प्रतिज्ञा, सब ठीक तो है ना? एक हफ्ता बीत गया, तुम ऑफिस नहीं आई। मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी, सोचा तुमसे आके पूछ लूं ऑफिस ना आने की क्या वजह रही। तुमने बगैर लीव दिए इतनी सारी छुट्टियां कर ली। तुमने सोचा नहीं कि बस तुम पे कितना गुस्सा करेंगे। ऑफिस में तुम्हें हटाने की बातें हो रही हैं, नई लड़की को तलाश किया जाए तुम्हारी जगह रखने के लिए। अब तुम बताओ आखिर क्या वजह है जो तुम ऑफिस नहीं आ रही हो? देखने में भी ठीक ठाक लग रही हो। अब कुछ बोलोगी या यूं ही खड़ी रहोगी? किसी और को ना सही मुझे ही कॉल करके बता दिया होता। प्रिया, मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेरे ऊपर तो क़यामत टूट पड़ी। मैंने अपने बच्चे को खो दिया, मेरा बच्चा इस दुनिया से चले गया। मैं तो अपने होश में भी ना थी, कभी मुझे होश आया है। मैं जीना नहीं चाहती, मैं मर जाना चाहती हूँ। मुझे अब जीना ही नहीं है। पर ऐसा क्या हुआ प्रतिज्ञा तुम्हारे साथ? तुम कुछ बताओगी? तुम लेके मेरी चिंता बढ़ रही है। तुम मुझे कुछ क्यों नहीं बता रही हो? तुम्हारे बेटे को क्या हुआ? अचानक से तुम्हारे बेटे की मौत कैसे हो गई? तुम्हारा बेटा तो बिल्कुल फिट था। तुम्हारे साथ इतनी बड़ी अनहोनी हो गई और तुमने मुझे बताया भी नहीं। एक पल में इतना पराया कर दिया। अब चुप क्यों खड़ी हो? कुछ बताओ ना, क्या हुआ तुम्हारे साथ? तुम ऑफिस क्यों नहीं आ रही थी? मैं पूछ पूछ के तुमसे थक गई हूँ। प्रिया, तुम्हें तो पता ही होगा आजकल बच्चों पे लाबूबू डॉल का भूत सवार है। हर कोई लाबूबू डॉल घर लेके आ रहे। मेरी बेटी पिंकी मुझसे जिद कर रही थी कि मम्मा मेरी सारी फ्रेंड ने लाबूबू डॉल खरीद लिए, मुझे भी लाबूबू डॉल चाहिए। मैं अपनी बेटी की जिद के आगे हार गई और अपनी बेटी पिंकी को मार्केट ले जाके उसको लाबूबू डॉल दिला दी। जब से लाबूबू डॉल हमारे घर में आई है, हमारे घर में एक के बाद एक अनहोनी घट रही है। क्या लाबूबू डॉल के इतने साइड इफेक्ट हैं? हाँ, मैं तुम्हें सच बता रही हूँ प्रतिज्ञा, मुझे तुम्हारी बात पे विश्वास नहीं हो रहा। वो तो सिर्फ एक डॉल है, उसके इतने साइड इफेक्ट कैसे हो सकते हैं? तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी। लाबूबू डॉल तो एक बेजान सा खिलौना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। प्रतिज्ञा, हो सकता है तुम्हें कोई गलत फहमी हुई हो। तुम्हारे घर में जो हो रहा है वो किसी और वजह से हो रहा हो। प्रतिज्ञा, तुम ऐसा करो कि सच्चे पंडित से राब्ता करो और पूरा अपना घर चेक करवाओ। हो सकता है कोई ऐसी शक्ति तुम्हारे घर आ गई हो जो तुम लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही हो। नहीं प्रिया, मेरी बात का विश्वास करो। हमारे साथ जो कुछ हो रहा है इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ लाबूबू डॉल ही है। प्रिया, तुम्हारे पीछे जो आईना लगा है ना, तुम्हें पता है रात में इसमें अजीब अजीब सी शक्लें नजर आती हैं। ये आईना प्रतिज्ञा से कैसे हो सकता है? मुझे तो खौफ आ रहा है। प्रतिज्ञा, तुम्हें पता है आज मेरी बेटी रिया ने मुझसे कहा था कि मम्मा मुझे भी लाबूबू डॉल चाहिए। मैंने अपनी बेटी रिया से प्रॉमिस किया था कि अपनी फ्रेंड से मिलके आ जाऊं, फिर पक्का तुम्हें मार्केट लेके चलूंगी और तुम्हें दिला दूंगी लाबूबू डॉल। लेकिन अब हरगिज नहीं, मैं उस शैतानी डॉल को अपने घर में बिल्कुल लेके नहीं आऊंगी। तुम्हारा हाल देख के मुझे तुम पे बहुत तरस आ रहा है। मैं तुम्हें सच बता रही हूँ, तुम ये गलती बिल्कुल मत करना। लाबूबू डॉल गलती से भी अपने घर में लेके मत आना। तुम्हें पता है जब से ये डॉल हमारे घर में आई है, मेरे पति का चलता हुआ बिस्तर डूब गया और मेरा बेटा वो तो मुझे छोड़ के दुनिया से चले गया। प्रतिज्ञा, तुमसे पहले भी बहुत से लोगों ने मुझे बताया था कि जब से वो लाबूबू डॉल अपने घर लेके आए उनके साथ कोई ना कोई अनहोनी घट रही है। पर मुझे ऐसा लगा था शायद उन लोग का वहम होगा। पर वही बात जब तुमने बताई, अब मुझे खौफ आ रहा है उस लाबूबू डॉल से। वो शैतानी गुड़िया हम खुद अपनी मर्जी से मार्केट से महंगे दामों में खरीद के ला रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है ये लोगों की बड़ी साजिश है। जिन लोगों ने ये डॉल बनाई है शायद वो हमसे यही चाहते हैं। तुम सही कह रही हो प्रिया, मैंने तो लाबूबू डॉल को आजमा के देख लिया है। मैंने सोचा भी नहीं था कि इसके आने के बाद हमारे घर में एक के बाद एक अनहोनी घटेगी। इस डॉल के आने के बाद मैंने अपने अकलौते बेटे को खो दिया। मेरे पति का सारा बिजनेस बर्बाद हो गया। मेरे घर में रोज पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हो रही हैं। कभी मशीन खुद ब खुद चलने लगती है। हमारे घर की छत पे से ऐसी आवाजें आती हैं जैसे कोई खेल रहा हो, जबकि कोई ऊपर होता ही नहीं है। आज से पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। प्रतिज्ञा, मेरी बात मानो, उस डॉल को अपने घर से निकाल दो। अगर हो सके तो उस डॉल को आग लगा के जला दो। वो लाबूबू डॉल सिर्फ काम से गुड़िया नहीं है, बल्कि उसके अंदर शैतान बसता है। मेरे स्कूल फ्रेंड ने मुझे यही बताया था कि जब से वो अपने घर में लाबूबू डॉल लेके आई थी, उसके 2 दिन बाद उसकी दादी चल बसी। मेरी दोस्त की दादी बिल्कुल ठीक थी, उनको कोई बीमारी ना थी। अचानक से उनकी मौत हो गई। प्रिया, मेरा बेटा राजू वो तो बिल्कुल ठीक था। अचानक से खेलते खेलते वो सीढ़ियों से गिर गया, उसका सर फट गया। हम लेके अस्पताल भागे पर डॉक्टर ने कहा कि वो मर चुका है। प्रतिज्ञा, मैंने लाबूबू डॉल को बहुत कोशिश की घर से निकालने की। मैं कहीं ना कहीं उसको छोड़ के आती, वो वापस आ जाती। क्या ऐसा भी हो सकता है? हाँ, मैं तुम्हें वही तो बता रही हूँ। पर ऐसे कैसे पॉसिबल है? तुम ऐसा करो ना, उसको जला दो ताकि वो लाबूबू डॉल कभी तुम्हारे घर वापस ना आ सके। अंग्रेजों की सारी फैलाई हुई ये साजिश है। वो दुनिया को खत्म करना चाहते हैं। हम लाबूबू डॉल को एक आम से गुड़िया समझ कर खरीद लाते हैं। उसके आने के बाद पूरा घर बर्बाद हो जाता है, पूरा घर उजड़ जाता है। मैं जानती हूँ अपनी बेटी रिया को वो भी आसानी से नहीं मानेगी। वो कब से जिद कर रही है कि मम्मा मुझे लाबूबू डॉल चाहिए। नहीं, तुम बिल्कुल नहीं दिलाओगे अपनी बेटी को लाबूबू डॉल। प्रिया, अपनी बेटी रिया को समझाओ, उसको बताओ कि वो गुड़िया नहीं है, उसमें शैतानी ताकत है। उस डॉल को घर लाने के बाद तुम्हारा पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। तुम्हारे घर से सुकून शांति सब भंग हो जाएगी, जैसे मेरे घर में हो रही है। हाँ, अब मैंने फैसला कर लिया है। मेरी बेटी रिया चाहे जितनी भी जिद क्यों ना करे,
लाबूबू डॉल को मैं कभी भी अपने घर लेके नहीं आऊंगी। प्रतिज्ञा, तुमने लाबूबू डॉल की आंखें और दांत देखे, उनको देख के अलग ही खौफ आता है। लाबूबू डॉल के नोकीले दांत ऐसा लगता है जैसे अभी हमें दबोच लेंगे, अभी हमें खा जाएंगे। नई जनरेशन के बच्चों को लाबूबू डॉल बहुत क्यूट लग रही है, जबकि उस डॉल को देख के मुझे सिर्फ खौफ आता है। मैं तो अपनी बेटी रिया की जिद के आगे बेबस थी। उसने मुझसे कहा था, मम्मा मेरी सारी फ्रेंड्स लेके आ गई हैं, मुझे कब दिलाएंगी। मैंने सोचा ये डॉली तो है, दिला दूंगी, मेरी बच्ची का दिल बड़ा हो जाएगा। पर तुम्हारी कहानी सुनने के बाद अब ये डॉल कभी मेरे घर नहीं आएगी। हाँ प्रिया, तुमने बहुत अच्छा फैसला किया है। घर जाओ, अपनी बेटी रिया को समझाओ, अपनी बेटी रिया को मेरी कहानी सुनाओ, उसको बताओ जब से वो डॉल मैं अपने घर लेके आई हूँ मेरे साथ क्या कुछ हो गया। प्रतिज्ञा, मुझे तो अभी भी अपने कानों पे विश्वास नहीं हो रहा, वो एक छोटी सी लाबूबू डॉल इतनी तबाही मचा सकती है। जब हम छोटे हुआ करते थे ना, हमारी नानी दादी हमें ऐसी कहानियां सुनाया करती थी कि हम डॉल खरीद के लाए, उस डॉल में अलग शक्ति थी, तो हम सोचते थे कि नानी दादी हमें उल्लू बना रही हैं, बेवकूफ बना रही हैं। पर आज लाबूबू डॉल की कहानी जानने के बाद मुझे लगता है कि हमारी नानी और दादी हमें सच्ची कहानियां सुनाया करती थी। भूत प्रेत तो जब से दुनिया बनी है तब से हैं। प्रतिज्ञा, अब घर के अंदर चलते हैं, ऐसी बातें रात के टाइम बाहर नहीं करनी चाहिए। मुझे तो वैसे ही भूत प्रेत से बहुत डर लगता है। तुम्हें पता है, तुमसे सारी बातें करने के बाद मुझे ऐसे लगेगा जैसे मेरे आसपास कोई है, कोई ऐसी शक्ति जो मुझे देख रही है, मेरे आसपास है। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये छोटी सी डॉल मेरे घर में आने के बाद इतनी तबाही मचा देगी, मेरे घर का सुकून बर्बाद कर देगी, मेरे घर से सारी शांति बाहर चली जाएगी। मेरे बेटे का वो रोता हुआ चेहरा आज तक मेरी नजरों में घूमता है, मैं भूल ही नहीं पाती। मेरा बच्चा मुझे बहुत याद आता है। प्रतिज्ञा, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ, तुमने अपने बेटे को खोया है। बेटे को खोने का दुख आसान नहीं होता, तुम चाह के भुला नहीं पाओगी, वो तुम्हारा इकलौता बेटा था। जानती हूँ मैंने तुम्हें दुखी किया, पर मेरा बिल्कुल मकसद नहीं था तुम्हें दुखी करने का। मैं तो सिर्फ ये जानने के लिए आई थी कि तुम इतने दिनों से ऑफिस क्यों नहीं आ रही हो। मुझे नहीं पता था प्रतिज्ञा कि तुम्हारे ऊपर तो क़यामत टूट पड़ी है, तुमने अपने बेटे को खो दिया। मेरे बेटे की आंखों की बेबसी मुझे आज भी याद आती है। वो बार बार मुझसे यही कह रहा था, माँ मुझे बचा लो, माँ मुझे अभी नहीं जाना इस दुनिया से। पर मैं मजबूर थी, मैं कुछ नहीं कर पाई। प्रिया, तुम बॉस को बता देना कि अभी मैं ऑफिस नहीं आ सकती। अगर आप चाहें तो आप मेरी जगह किसी और को रख लीजिए, मैं बुरा नहीं मानूंगी। मैं जानती हूँ मेरे बॉस बहुत अच्छे इंसान हैं, वो मेरी मजबूरी को समझेंगे, पर मैं कभी भी नहीं चाहूंगी कि मेरी वजह से बॉस की कंपनी को नुकसान हो। कंपनी का सारा अकाउंट मैं संभालती थी, जब से मैं ऑफिस नहीं आई बॉस को कितना लॉस हो गया होगा। सारी गलती मेरी है, मुझे बॉस को बता देना चाहिए था कि अब मैं ऑफिस नहीं आऊंगी, पर अपने होश में ही नहीं थी। मैं बता दूंगी। तुम्हारी जगह अगर मैं होती ना तो शायद मैं भी यही करती। तुमने अपने बेटे को खोया है, एक माँ के लिए अपने बेटे को खोना कोई छोटा काम नहीं होता। पर प्रतिज्ञा, तुम्हें जिंदगी में आगे बढ़ना होगा, तुम्हें अपने बारे में सोचना है। तुम्हारी एक बेटी है, तुम्हें अपने पति को भी संभालना है, तुम्हें इस गम से निकलने की कोशिश करनी होगी। प्रतिज्ञा, मैं जानती हूँ बोलना आसान है कि सब कुछ भूल जाओ, पर जिससे क़यामत टूटती है वही जान सकता है कि वो कुछ देर से गुजर रहा है। दोस्त होने के नाते बस यही कहूंगी कि आगे बढ़ो। नहीं, अभी मुझसे नहीं होगा। मेरे पति वो भी बहुत बीमार है, मुझे उनको संभालना है। उन्होंने अपने बेटे को खोया है और साथ में उनका बिजनेस वो भी पूरी तरीके से बर्बाद हो गया है। अगर मैं अपने गम भुला के ऑफिस आ गई तो इनका ध्यान कौन रखेगा। ठीक है प्रतिज्ञा, मैं तुम्हें ज्यादा फोर्स नहीं करूंगी, तुम ज्यादा बेहतर जानती हो, तुम अपने घर के हालात से वाकिफ हो, तुम्हें जो अच्छा लगे तुम वैसे करो। मैं ऑफिस में बॉस को बता दूंगी कि तुम अभी कुछ समय के लिए ऑफिस नहीं आओगी। आगे बॉस की मर्जी, अगर वो चाहें तो तुम्हारा वेट करें, अगर चाहें तो किसी नए को तुम्हारी जगह अपॉइंट कर लें। लेकिन तुम बिल्कुल चिंता मत करना, जब भी तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो बिला झिझक मुझे कॉल कर देना। मैं एक ही कॉल पे तुम्हारे पास दौड़ी चली आऊंगी। आफ्टर ऑल तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, तुमने हर सुख दुख में मेरा साथ दिया है, फिर इतने बड़े दुख के लम्हे में मैं तुम्हें अकेला कैसे छोड़ सकती हूँ। तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ काश तुमने मुझे बता दिया होता जब तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी। उस वक्त मैं तुम्हारे साथ ना थी, इस बात का मुझे बहुत अफसोस है, दिल से अफसोस। मैं तो ऊपर वाले से बस यही प्रार्थना करूंगी कि तुम्हारे बेटे राजू को ऊपर वाला शांति दे। मेरे बेटे राजू में हम सबकी जान बसती थी, वो मेरा इकलौता बेटा था, वो इस तरह दुनिया से चला जाएगा ऐसा तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। मैं तो उस मनहूस लम्हे को कोसती हूँ जब मेरी बेटी पिंकी ने मुझसे जिद की कि मम्मा मुझे लाबूबू डॉल चाहिए। काश मैं उसकी बात ना मानती। प्रार्थना, इसमें तुम्हारी बेटी पिंकी की कोई गलती नहीं है, उस बच्ची ने तो वही किया ना जो आजकल सारी बच्चियां कर रही हैं। लाबूबू डॉल बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, हर बच्ची यही चाहती है कि उसके पास भी लाबूबू डॉल हो। प्रार्थना, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन प्लीज इसका ब्लेम अपनी बेटी पिंकी में मत डालो। उसे क्या पता था कि लाबूबू डॉल आने के बाद ये सब कुछ होगा तुम लोगों के साथ। अगर तुम अपनी बेटी पिंकी से कहोगी कि सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, सारा ब्लेम अपनी बेटी पिंकी पे डालोगी, तुम्हारी बेटी पिंकी ट्रॉमा में चली जाएगी और कभी इस ट्रॉमा से निकल नहीं पाएगी कि उसने अपने भाई को अपनी वजह से खोया है।
ये सब कुछ शायद तुम्हारे साथ होना लिखा था। मेरी माँ कहा करती थी कि होने को कोई नहीं टालता, बस एक वजह बन जाती है। लेकिन प्रिया, मैं कैसे भूल जाऊँ, मैं एक माँ हूँ। अगर वो डॉल मेरे घर में ना आती तो शायद मेरा बेटा राजू आज मेरे साथ होता, मेरे पास होता। जब मैंने अपनी बेटी पिंकी को लाबूबू डॉल दिलाई थी, शुरू में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, हमें पता भी नहीं चला। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पैरानॉर्मल एक्टिविटीज बढ़ती गया। मैं तुम्हें वही तो समझा रही हूँ, ये अंग्रेजों की एक बहुत बड़ी साजिश है। अंग्रेजों ने जानबूझ के लाबूबू डॉल का ट्रेंड चलाया। हर किसी के पास बस एक ही बात सुनने को मिल रही थी कि हमें भी चाहिए लाबूबू डॉल, और कीमत में कितनी महंगी है। पर हम माए भी क्या करें, अपने बच्चों की जिद के आगे हार जाती हैं। बच्चों की जिद पूरी करने के लिए तुम ठीक कह रही हो, मैं भी अपनी बच्ची की जिद के आगे हार गई। मेरी बच्ची ने बहुत जिद की तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि कब से जिद कर रही है, इसको दिला देते हैं। एक मामूली सी डॉल है लाबूबू, क्या बिगाड़ लेगी। कब मैंने सोचा था कि हमारे साथ ये सब कुछ हो जाएगा। हम इस घर में कई सालों से रह रहे हैं, कभी भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज नहीं हुई। लाबूबू डॉल में शैतानी शक्तियाँ बसती हैं। इसके आने के बाद ही तुम्हारे घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटी शुरू हुई होंगी। अब मुझे सब समझ में आ रहा है। लाबूबू डॉल आम डॉलों की तरह नहीं है, इसकी शक्तियाँ घरों को बर्बाद कर देती हैं, ऐसा मैं सुना करती थी। लेकिन आज तुमसे सारी कहानी सुनने के बाद मुझे विश्वास हो गया है कि ये सच में एक शैतानी गुड़िया है। मैं तो सबको एक ही मैसेज दूंगी कि प्लीज अपने घर में लाबूबू डॉल खरीद कर बिल्कुल मत लाइए। वो आपके घर का सुकून बर्बाद कर देगी, आपके घर की शांति भंग कर देगी। मेरे ऊपर ये बीत चुका है, मैं नहीं चाहती जो मेरे साथ हुआ वो किसी और के साथ हो। पर ठीक है, प्लीज सारे गम को भूल जाओ। अगर तुम ये गम याद करती रहोगी तो जिंदगी में आगे कैसे बढ़ोगी। तुम्हें अपनी बेटी अपने पति दोनों को संभालना है। तुम्हारा बेटा राजू अब कभी लौट के नहीं आएगा। जितनी जल्दी तुम इस बात को समझ जाओ तुम्हारे लिए अच्छा होगा। बस तुम परवाह से प्रार्थना करो कि तुम्हारी बेटी की आत्मा को शांति मिल जाए। अगर इस तरह तुम सोचों में गुम रहोगी तुम डिप्रेशन में चली जाओगी। प्रिया, तुम ठीक कह रही हो, मुझे सब भूल के आगे बढ़ना ही होगा। पर ठीक है, अब मैं चलती हूँ। मैं बॉस को बता दूंगी कि तुम अब से ऑफिस नहीं आओगी। अगर तुम्हें मुझसे कोई भी काम हो तो बिना झिझक मुझे कॉल कर देना। मैं तुम्हारे अगर किसी काम आ सकी तो मुझे खुशी होगी। पर ठीक है, अगर आज मैं तुमसे यहाँ मिलने ना आती तो शायद मैं भी अपने घर में लाबूबू शैतानी डॉल ले आती। लाबूबू डॉल के साथ मेरे घर में भी शैतानी ताकत आ जाती, और जो तुम्हारे साथ हुआ है फिर वो मेरे साथ भी होता। तुमने मुझे बचा लिया। अब मैं लाबूबू डॉल कभी भी अपने घर में खरीद के नहीं लाऊंगी। प्रिया, मेरे साथ जो होना था वो तो हो गया। अब मैं सबको बस एक ही मैसेज दूंगी, प्लीज प्लीज अपने घर में लाबूबू डॉल खरीद के बिल्कुल मत लाएं। उस लाबूबू डॉल में शैतानी शक्तियाँ बसती हैं। अगर आपने एक बार भी गलती कर दी ना कि अपने घर में लाबूबू डॉल खरीद के ले आए तो आपके घर की सारी शांति भंग हो जाएगी। पर ठीक है, मैं और तुम मिलकर एक वादा करते हैं, जितने लोगों को तुम जान सकती हो तुम उन लोगों में ये इन्फॉर्मेशन फैलाना, और जितने लोगों को मैं जानती हूँ मैं उन सबको बताऊंगी कि प्लीज लाबूबू डॉल खरीद के बिल्कुल मत लाएं। क्या पता पड़ती गया हमारी एक कोशिश किसी का घर बर्बाद होने से बचा ले। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, हमें मिलकर ही काम करना होगा। लाबूबू डॉल के बारे में लोगों को बताना होगा, उनको आगाह करना होगा कि ये गलती बिल्कुल मत कीजिए, वरना आप लोगों को भी मेरी तरह पछताना होगा। आप लोग भी मेरी तरह अपने कीमती रिश्तों को खो बैठेंगे, जैसे मैंने अपने बेटे राजू को खो दिया हमेशा हमेशा के लिए। पर टिकिया, मैं तुम्हारे बेटे को तो वापस नहीं ला सकती, पर मैं लोगों को बता के उनकी जानें जरूर बचा सकती हूँ। मेरे सराउंडिंग बहुत से लोग हैं जो ये चाहते हैं कि लाबूबू डॉल खरीद के अपने घर लेके आए। मैं उन सबको बता दूंगी, प्लीज 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 ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा, वरना आपके साथ ऐसा कुछ होगा जो आप सोच भी नहीं सकते। लाबूबू डॉल की आंखों में एक अजीब सी शैतानी शक्ति है। मैं आज ही जाके सबको बताऊंगी। मैं सोशल मीडिया के पेज पे लगा दूंगी कि तुमने बहुत अच्छा सोचा। सोशल मीडिया से पूरी दुनिया तुम्हें देख पाएगी, तुम अवेयरनेस फैला पाओगी, ताकि लोग इस लाबूबू डॉल को कभी भी खरीद के अपने घर लेके ना आए, इससे होने वाली अनहोनी से बच पाए। अगर हमारी छोटी सी कोशिश की वजह से किसी एक की भी जान बच गई ना तो हमें बहुत पुण्य मिलेगा। प्रिया, मुझे तुम्हारा धन्यवाद करना है, तुम मुझसे मिलने के लिए यहाँ आई। तुमसे मिलके तुमसे बात करके मेरा मन बड़ा हल्का हो गया। थैंक यू सो मच। मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, अगर आपको मेरी आज की ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के शेयर कीजिए, हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो इंतज़ार किस बात का, अभी जाइए, दौड़ के जाइए, भाग कर जाइए, जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। थैंक यू।